माँ, आप थक गए होंगे ना, चाय पी लीजिए। और जो भी सारे काम करने हैं ना, आप मुझे बता दीजिए, मैं कर लूंगी। मुझे नहीं पता क्या काम करने, सालों हो गए मैंने काम को देखा घर में। मेरी बहू है, सब संभालती है। कोई मुझसे पूछता नहीं क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तू देख ले अपने हिसाब से, होता है वो कर, नहीं होता पड़े रहने दे। कैसी चाय बनाई? पूरी चाय पत्ती का डब्बा डाल दिया, करेला जैसे कड़वी है। इतने दिनों से यहाँ देखती नहीं मेरी चाय कैसे बनती है? क्या खेल खेल रही थी इतने दिन घर में? आप बिल्कुल सही समझ रही हैं माँ। खेल ही तो खेल रही हूँ। अभी तो बस 2 बहुओं को बाहर किया है। आप देखती जाओ आपके 4 बेटे कैसे 4 डायरेक्शंस में जाते हैं। अकेली रह जाओगी आप इस घर में। अब मैं दूसरी बना के लाती हूँ। रावी, जो डॉक्टर नितिन था ना, जो पहला डॉक्टर, वो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। वो ना मुझसे बात करते करते घबरा रहा था। घबराता क्यों नहीं? क्योंकि उसी ने तो कहा था कि रवि प्रेग्नेंट है। और उससे भी बड़ी बात, वो श्वेता का पुराना दोस्त है। लेकिन सबसे पहले हमें श्वेता को रंगे हाथों पकड़वाना है। आज तक वो हमें अपने जाल में फंसाती आई है, लेकिन अब हम उसे अपने जाल में फंसाएंगे। ये शर्ट तो बहुत ही अच्छी लग रही है। किसके लिए है? अच्छी है ना? शिवा के लिए। तो ये वाली शर्ट किसके लिए है? ये मैं सोच रही थी कि अर्नव को दे दूं। और दिवाली पे अकेला है ना, तो एक गिफ्ट तो बनता है। अगर हॉस्पिटल में सारी गड़बड़ उसने की है, तो फिर ये भी पॉसिबल है कि शिवा की और अर्नव की शर्ट उसने चेंज की हो। हमारे बीच में दरार डालने के लिए। मार्केट तो मेरे साथ वही गई थी। उसे ही पता था कि सस्ती शर्ट कौन सी और महंगी कौन सी। ओह गॉड! और तुम उसका साइड ले रही थी। अब तो पता चल गया ना कि कितनी खतरनाक औरत है वो। भाभी, इसने हर बार उसका साइड लिया और उसने एंड में क्या किया? तुम्हारा ही घर बर्बाद कर दिया। उसने मेरा और शिवा का रिश्ता क्यों तोड़ा? देवन से तो तुम उसके पीछे पड़ी हो, तो उसे तुम्हारा और देव का रिश्ता। क्या बोल रहे हो तुम? किसी का भी रिश्ता क्यों टूटेगा? और मेरा और देव का रिश्ता इतना कच्चा नहीं है कि किसी तीसरी लड़की की आग लगाने से टूट जाए। मैं जॉब करूं या किसी और कंट्री में जाऊं, वो मुझे मिस तो करेगा, पर शक कभी नहीं। रिश्ता, तुम्हारे रिश्ते की स्ट्रेंथ बाद में देख लेंगे रिश्ता। फिलहाल कुछ सवाल के जवाब दे जो मुझे श्वेता से चाहिए। ओह हमारी प्यारी मरीज, बैठो बैठो, लेट मी एक्सप्लेन। जितनी तुम मुझसे सीधी समझ रही हो ना, उतनी जलेबी की तरह सीधी है वो। तुम उसे पूछने जाओगी, वो 4 आंसू बहा कर कोई और स्टोरी बता देगी। हमें ना उसे उसकी लैंग्वेज में समझाना होगा। पर देख लेना, जब तक सच सामने नहीं आ जाता ना, उसका जीना मुश्किल कर दूंगी मैं हमारे घर में। ऐसा तो क्या करने वाली है? उसने आप लोगों को घर से निकलवाया ना, तो आप लोगों के हिस्से का काम कौन करेगा? वो। और मेरे हिस्से का काम कौन करेगा? वही, क्योंकि मैं ना घर पे जाके हड़ताल पे जाने वाली हूं। देख लेना, चम्मच से लेकर छुट्टी के कपड़े ना धुलवा दिए ना, तो मेरा नाम भी ऋषिता पंड्या नहीं। अभी तूने ही कहा ना कि जलेबी की तरह सीधी है वो। रिश्ता कहीं ऐसा ना हो कि तेरे काम करने की जगह वो सब बिगाड़ा कर दे और तेरी मेहनत डबल कर दे। थोड़े दिन घर को संभाल ले। मुझे डर लग रहा है कि सब कुछ अच्छा करने के चक्कर में सब कुछ खराब ना हो जाए रिश्ता। अरे नहीं भाभी, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। आप अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो अपने तरीके से। अच्छा ठीक है, लेकिन तू प्रॉमिस कर कि तू कुछ उल्टा सीधा नहीं करेगी।
ओके बाय। और एक बात और, घर जाके ये बात कॉम्बी, देव और कृष को बता देना, हमारी हेल्प हो जाएगी। रावी टेक केयर। तुम ठीक हो? तो तुम ये सारा साफ कर दो, मैं सारा सामान अंदर रख देता हूँ। ये सब कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? ज्यादा हो रहा? तुमने तो कहा था कि सब संभाल लोगी, माँ का ख्याल रखोगी। अब क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं, कर लूंगी मैं सब कुछ, तुम टेंशन मत लो। गोम्बी? हाँ गोम्बी। अच्छा हाँ ठीक है ओके। गोम्बी का फोन था, वो रात को माल आने वाला है, तो वो तो स्टोर में है। शिवा का भी आता पता नहीं कहाँ है, ऊपर से देव भी बीमार है, तो मुझे जाना पड़ेगा। तुम एक काम करना, तुम सारा ये साफ करके चुटकी को संभाल लेना जब तक ऋषिता भाभी नहीं आ जाती, ठीक है? अच्छा तुम एक काम करना, तुम रहने देना, मैं माँ को बोल दूंगा चुटकी को संभालने के लिए। संभालोगी ना? रात का खाना भी देख लेना और याद से। खाना बनाए मेरी जूती, वैसे भी एक दिन भूखा मैं सो सकती हूँ। रावी, अच्छा तेरे लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई है, पहले खिचड़ी खा ले, फिर दवाई खा लेना। धरा दी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। ऐसे कैसे मन नहीं है? खाना तो खाना पड़ेगा ना, फिर दवाई लेनी है एंटीबायोटिक से, इन्फेक्शन हो जाएगा। ले चल, चल मुँह खोल। आज मन नहीं है, कल खा लूंगी। हमारे पास एक दिन भी नहीं है वेस्ट करने के लिए रावी। श्वेता से लड़ना है ना, तो ताकत तो चाहिएगी ना। पहले तबीयत ठीक कर ले, फिर सोचना श्वेता के बारे में। भाभी और रावी को घर से निकलवा कर ये खुद यहाँ पे पार्टी कर रही है, ये खुशियां मना रही है। क्या बात है श्वेता, घर में इतना टेंशन का माहौल चल रहा है और तुम यहाँ पे नाच गाना कर रही हो। तुम्हारे साथ आज कुछ बहुत अच्छा हुआ है क्या? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो फाइल का चक्कर है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये सब तुम्हारा किया था, जिसकी वजह से धरा भाभी और रावी घर छोड़कर चले गए हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप ऋषिता भाभी? आपको क्या पता, धरा दी और रावी भाभी के जाने के बाद से ना मेरा मन शांति नहीं है। मुझे इतनी टेंशन हो रही है ना कि तब से तो मैं भगवान की पूजा आरती करने में ही लगी हुई हूँ, लेकिन फिर भी देखिए ना मेरे दिल को ना चैन नहीं मिल रहा। इसीलिए मैंने नेट पे पढ़ा कि ये भी एक तरीका होता है जिससे आप अपने मन को ना शांत कर सकते हो और प्रेयर्स कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू, इस प्रेयर के थ्रू ना भगवान मेरी जरूर सुनेगा और धरा दी और रावी भाभी जल्दी से जल्दी इस घर में वापस आ जाएंगे। मैं बता रही हूँ आपको जल्दी। अरे तुम डर क्यों गई? मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और तुम्हारी प्रेयर्स पर भी। मुझे विश्वास है कि धरा भाभी और रावी आ तो जाएंगे वापस, और उसके बाद ना हम तुम्हारा ये तरीका यूज करेंगे भगवान को थैंक यू बोलने के लिए। सबको बहुत मजा आएगा। थैंक यू।
आपके मज़े के दिन गए ऋषिता भाभी। मेरी इस चाल का किसी के पास कोई तोड़ नहीं है।